अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। यूनिट नंबर 5 पार्शियल फ्रैक्शंस स्टार्ट करने हम जा रहे हैं। एक्सरसाइज 5.1 है। इस पूरी यूनिट में हमारा 3 टाइप्स की फ्रैक्शन से वास्ता पड़ेगा। फर्स्ट टाइप की जो फ्रैक्शन है उसमें क्या होगा कि आपके पास जो डिनोमिनेटर है उसमें लीनियर एक्सप्रेशंस होंगे, जो वेरिएबल इन्वॉल्व होंगे उनकी पावर 1 होगी। सेकंड, आपके कुछ ऐसी फ्रैक्शंस होंगी जिनमें डिनोमिनेटर में आपके पास वेरिएबल की पावर 2 होगी, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन होंगे। और तीसरी टाइप जो होगी उसमें क्या होगा कि आपके पास इस टाइप की टर्म डिनोमिनेटर में हो सकती हैं वैल्यू x-1 होल क्यूब, x-1 होल स्क्वायर, इस टाइप की होंगी वैल्यूज़। तो 3 टाइप्स के आपके पास डिनोमिनेटर में वैल्यूज़ होंगी। तो उन वैल्यूज़ को आपने कैसे उसकी पार्शियल फ्रैक्शंस करनी है। पार्शियल फ्रैक्शंस का मतलब क्या होता है? पार्शियल फ्रैक्शन का मतलब ये होता है कि आपको एक कम्प्लेक्स फ्रैक्शन दी जाती है, उसको आपने सिंपलर फ्रैक्शंस में डिकम्पोज करना होता है। एक फ्रैक्शन से आपने 2, 3, 4 टर्म्स बनानी होती है, फ्रैक्शन टर्म्स बनानी होती है, फ्रैक्शन में टर्म्स बनानी होती है। अब किसी जो क्वेश्चन होगा उसमें आपके पास एक कम्प्लेक्स फ्रैक्शन दी होगी और उसको आप डिकम्पोज करके 2 टर्म्स के अंदर 2 फ्रैक्शंस के अंदर 2 टर्म्स के अंदर आप उसको डिकम्पोज करेंगे। कुछ के अंदर 3 में हो सकता है, कुछ के अंदर 4 पे। वो डिपेंड करता है कि वो कितनी कम्प्लेक्स फ्रैक्शन है और उसकी डिनोमिनेटर से आइडिया होगा। डिनोमिनेटर से हम उसका आइडिया लगाएंगे कि उसको कितनी फ्रैक्शंस में डिकम्पोज किया जा सकता है, उससे कितनी टर्म्स बनाई जा सकती हैं। तो एक फ्रैक्शन को तोड़ के, एक फ्रैक्शन को डिकम्पोज करके उससे हम कितनी टर्म्स जो हैं वो बना सकते हैं। वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन पे। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, इंतहाई सिंपल क्वेश्चन है कि हमारे पास एक फ्रैक्शन दी हुई है। इसकी डिनोमिनेटर में सबसे पहले चेक करें कि आपके पास a² माइनस b² की फॉर्म बनी हुई है। इस फॉर्म को आप इसको a² माइनस b² को ओपन, उस फार्मूले से आप इसको ओपन करें तो आपके पास क्या आएगा, x+1 x-1। अब यहाँ पे आप 2 अननोन इंट्रोड्यूस करवाएंगे। एक फ्रैक्शन आप बनाएंगे, उसमें उसकी जो न्यूमरेटर है उसमें आप a लिख देंगे और दूसरी जो फ्रैक्शन बनाएंगे उसके न्यूमरेटर में आप b लिख देंगे। और जो डिनोमिनेटर है उसमें तो श्योर है कि आपके पास जो गिवन क्वेश्चन गिवन है उसका जो डिनोमिनेटर है उसकी जो एक एक्सप्रेशन है वो एक अननोन के नीचे, और जो सेकंड एक्सप्रेशन है वो सेकंड अननोन के नीचे आपने लगा देना है। तो आपके पास गिवन जो फ्रैक्शन थी उसको हमने तोड़ दिया है, 2 फ्रैक्शंस के अंदर तोड़ दिया है, 2 टर्म्स बना दिए हैं। तो इसी को कहते हैं पार्शियल फ्रैक्शंस। अब हम जब a और b की वैल्यूज़ फाइंड करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। तो इस फ्रैक्शन से हम 2 फ्रैक्शंस जो हैं वो बना लेंगे। चलें इसके सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए आपने क्या करना है कि दोनों साइड्स की में इक्वेशन के दोनों साइड्स पे आपने x+1 x-1 से मल्टीप्लाई करना है। अगर आप लेफ़्ट साइड पे मल्टीप्लाई करते हैं तो x² माइनस 1 सारा कैंसिल आउट हो जाएगा x+1 x-1 से, क्योंकि इसको अगर हम फार्मूले से ओपन करें x² माइनस 1 को तो x+1 और x-1 ही आता है, तो ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। राइट साइड पे जब आप x+1 x-1 से मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट फ्रैक्शन को तो x+1 कैंसिल आउट हो जाएगा, a के साथ x-1 आएगा। और इसी तरह राइट साइड पे जो b/x-1 है, इससे जब आप x+1 x-1 मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास x-1 कैंसिल आउट हो जाएगा, x+1 आ जाएगा। आगे हम तमाम क्वेश्चंस के अंदर में जो मेरा मेथड है वो ये होता है कि मैं सबसे पहले a की वैल्यू फाइंड करता हूँ। तो यहाँ a की वैल्यू फाइंड करने के लिए देखिए आप b को कैसे 0 बना सकते हैं। तो b ऐसे 0 बन सकता है कि अगर आप x की जगह पे -1 पुट करें इक्वेशन नंबर 2 में, तो आप देखिए कि x की जगह -1 पुट करने से -1 + 1 0 बन जाएगा, b 0 बन जाएगा, a की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। नेक्स्ट अगर आप 1 पुट करें इक्वेशन में, सेकंड इक्वेशन में, तो आप देख सकते हैं कि अगर x की जगह पे 1 रखें, इक्वेशन नंबर 2 में आप चेक करें x की जगह पे 1 जैसे ही रखते जाएंगे तो एक सारा 1 - 1 0 बन जाएगा और b की वैल्यू फाइंड हो जाएगी।
तो ये जो सॉल्व किया हुआ है ये आप देख सकते हैं। इस तरह आप ए और बी की जो वैल्यूज़ फाइंड हुई हैं इनको आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें तो आपका आंसर आ जाएगा। इंतहाई सिंपलेस्ट मेथड के तहत तमाम क्वेश्चंस किए गए हैं। मेरे जो चैनल है उसके ऊपर आपके पास यूनिट नंबर 1 भी मैंने स्टार्ट किया हुआ है, यूनिट 5 भी स्टार्ट किया हुआ है, और कल या परसों 1-2 दिन में मैं जो यूनिट नंबर 4 है वो भी मैंने स्टार्ट किया हुआ है, उसकी वीडियोस भी अपलोड कर दी जाएंगी इस चैनल पर। इस चैनल के साथ टच रहें, सब्सक्राइब करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो जो है वो आप तक पहुंचती रहे। आगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में है कि हमारे पास a माइनस बी ओवर x माइनस ए एक्स माइनस बी दिया हुआ है। तो सेम जैसे ऊपर क्वेश्चन के अंदर किया था कि a के नीचे x माइनस 1 लगा देंगे, b के नीचे x माइनस b लगा देंगे, तो इस फ्रैक्शन से 2 फ्रैक्शंस ये बन सकती हैं, ये पॉसिबल फ्रैक्शंस हैं। एक और बात जो बात है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो ए और बी हम ऊपर इसके ऊपर अननोन जो हैं जिनकी वैल्यूज़ हमने फाइंड करनी होती है, ये हमारी अपनी मर्ज़ी होती है। हम ए बी की जगह कुछ भी लगा सकते हैं, बी की जगह ए लगा दें, ए की जगह बी लगा दें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप यहाँ पे ऊपर कुछ भी सपोज कर सकते हैं। हमने ए और बी की वैल्यूज़ अब फाइंड करनी है, तो पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दें एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी से, तो लेफ्ट साइड पे मल्टीप्लाई करेंगे ए माइनस बी आएगा, राइट साइड पे मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट फ्रैक्शन के साथ मल्टीप्लाई करें तो एक्स माइनस ए कैंसिल होके एक्स माइनस बी आ जाएगा इसके साथ। सेकंड फ्रैक्शन के साथ मल्टीप्लाई करें तो एक्स माइनस बी कैंसिल आउट होके एक्स माइनस ए आ जाएगा इसके साथ। अब हमने एक्स की जगह ए पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 में, तो देखिए बी 0 हो जाएगा। एक्स की जगह पे ए पुट करने से बी ब्रैकेट में एक्स माइनस ए है ना, तो यहाँ हम अगर एक्स की जगह पे ए लगा दें तो ए माइनस ए 0, तो हमारे पास बी 0 बन जाएगा। सारे जो सेकंड टर्म 0 बन जाएगी तो a माइनस बी ए आ जाएगा, दोनों साइड से a माइनस बी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो a की वैल्यू 1 आ जाएगी। आगे हम नेक्स्ट पुट करते हैं एक्स बी पुट करते हैं। एक्स बी पुट करें तो देखिए इक्वेशन नंबर 2 में a सारा जो है वो 0 बन जाएगा, तो फर्स्ट टर्म है वो सारी 0 बन जाएगी। a जब 0 से मल्टीप्लाई होगा तो वो 0 ही हो जाएगा, और हमारे पास b की वैल्यू जो है वो फाइंड होगी। इसमें हमने एक काम किया हुआ है कि माइनस ए कामन लिए हुए है एक्स की जगह बी पुट करके, उसके बाद हमने बी माइनस ए में से माइनस कामन लिया तो वो ए माइनस बी बन गया। दोनों साइड से ए माइनस बी कैंसिल, ए की वैल्यू 1 और बी की वैल्यू -1 पुट कर देंगे। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 एक और बात एक्सरसाइज के स्टार्ट में मैं बताना भूल गया था कि अगर आपके पास इस टाइप की फ्रैक्शंस हों, इस टाइप से मेरी मुराद ये है कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस हों, तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस कौन सी होती है जिनमें ऊपर वाले की पावर ज़्यादा होती है, ऊपर वाले की डिग्री ज़्यादा होती है, न्यूमरेटर की डिग्री ज़्यादा होती है, डिनोमिनेटर की डिग्री कम होती है। अगर आपके पास इस टाइप की फ्रैक्शंस हों तो फिर आपने ये करना है कि उसको पहले डिवाइड कर देना है। ऊपर वाले की पावर नीचे वाले की पावर से सेम हो, ऊपर वाले की डिग्री नीचे वाले की डिग्री से सेम हो, या ऊपर वाले की डिग्री ज़्यादा हो, तो आपने क्या करना होता है कि दोनों को आपने डिवाइड कर देना होता है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 को एक्स स्क्वायर प्लस 1 से डिवाइड करेंगे, तो एक्स स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करें एक्स स्क्वायर आ जाएगा, फिर -1 को 1 से मल्टीप्लाई करें -1 आ जाएगा, तो 1 और 1 क्या बन जाएगा 2। साइन हम सब्ट्रैक्शन डिवीजन के आस्टर में हम सब्ट्रैक्शन कर रहे होते हैं तो हमें साइन चेंज करने होते हैं, तो हमने साइन चेंज किए, हमारे पास क्या आ गया है नीचे 2। अब इसको हम किस तरह लिखेंगे 1 + 2 रिमाइंडर, और देन हमारे पास जो इसका डिवाइज़र है वो आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब ये जो फ्रैक्शन है ये अब 2 टर्म्स में टूट गई है। अब हम जो इसकी जो सेकंड टर्म है उसको मज़ीद हम सिंप्लीफाई करेंगे, उसको मज़ीद उससे 2 फ्रैक्शंस हम बनाएंगे। तो जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में हमने किया था सेम इस तरह एक्स स्क्वायर माइनस 1 को ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूले से ओपन करेंगे, a बाई एक्स प्लस 1 b बाई एक्स माइनस 1 इस तरह आएगा, x प्लस 1 x माइनस 1 से दोनों साइड्स पे मल्टीप्लाई कर देना है। तो आगे सेम जो क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर मेथड किया गया है वो सारा किया गया है, आप देख सकते हैं। कोई इशू हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब ये a और b की जो वैल्यूज़ आई हैं इनको आप इक्वेशन नंबर 2 में पुट करें, और वहाँ से जो आंसर आए इक्वेशन नंबर 2 से हमें किसकी वैल्यू मिलेगी 2 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 की, और 2 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 की वैल्यू जो इक्वेशन नंबर 2 से हमें मिली है इसको आप पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में 2 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 की जगह पे, तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा इस तरह।
आगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास नीचे डिनोमिनेटर में 3 लीनियर एक्सप्रेशंस दी हुई हैं। तो ए के नीचे एक x+1 आ जाएगा, बी के नीचे x+2 आ जाएगा, सी के नीचे x+3। पूरी इक्वेशन को x+1 x+2 x+3 से मल्टीप्लाई करेंगे और लेफ़्ट साइड और राइट साइड पर। तो राइट साइड पर जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो x+1 कैंसिल, ए के साथ x+2 x+3 आ जाएगा और बी के साथ इस तरह x+1 x+3 आ जाएगा, सी के साथ x+1 x+2 आ जाएगा। अब जैसे मैंने आपको बताया है कि मैं हर क्वेश्चन के अंदर ए की वैल्यू सबसे पहले फाइंड करता हूँ। तो अगर ए की वैल्यू सबसे पहले फाइंड करनी हो तो हमें बी और सी को ज़ीरो करना पड़ेगा, सेकंड थर्ड टर्म को ज़ीरो बनाना पड़ेगा। उनको कैसे ज़ीरो बनाया जा सकता है, अगर हम x की जगह पे -1 देखिए पुट कर दें तो ये दोनों टर्म्स जो हैं वो ज़ीरो बन जाएंगी और आपके पास a की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। a इंटू -1 + 2 यहाँ से 1 आएगा और -1 + 3 यहाँ से 2 आएगा, 2 इंटू 1 2a आ जाएगा और लेफ़्ट साइड से 1 आएगा तो a की वैल्यू 1/2 आ जाएगी। सिमिलरली आपने -2 पुट करना है तो -2 से क्या होगा, आपके पास देखिए a और c ज़ीरो बन जाएंगे -2 पुट करने से और b की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। तो -2 पुट करें x की जगह पे क्वेश्चन नंबर 2 में, जहाँ जहाँ x है वहाँ पर -2 लगा दें तो a और c वाला टर्म्स जो हैं वो तो ज़ीरो बन जाएंगी और b की वैल्यू जो है वो -2 + 1 -1 और 3 - 2 1 तो -b आ जाएगा। -b = -1, दोनों साइड से माइनस कैंसिल आउट, b की वैल्यू 1 आ जाएगी। नेक्स्ट आपने पुट करना है x = -3 क्वेश्चन नंबर 2 में, तो -3 पुट करने से भी सेम इस तरह आप सिम्प्लीफाई करेंगे और a b c की वैल्यूज़ पुट कर देनी है तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। मैं थोड़ा जल्दी से स्पीड से करवा रहा हूँ काम क्योंकि क्वेश्चन सारे एक जैसे ही हैं। अगर आपको क्वेश्चन नंबर 1 2 3 मैंने डिटेल से समझाया है तो वो अगर आपको क्लियर होंगे तो ये वाला क्वेश्चन भी आप सॉल्व कर सकते हैं। उन क्वेश्चन की पहले प्रैक्टिस करें और फिर इन क्वेश्चंस को आगे समझने की कोशिश करें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए कि डिनोमिनेटर में x² + 5x + 6 इसको हम फैक्टराइज़ करेंगे। तो फैक्टर्स इसके अगर बनाएं तो साइड पे मैंने इसके फैक्टर्स बनाए हुए हैं। 5x को हम 2 टर्म्स में तकसीम करेंगे, 2 टर्म्स इससे बनाएंगे। तो फर्स्ट 2 टर्म में से x कॉमन, सेकंड 2 टर्म में से 2 कॉमन, x+3 x+2 आ जाएगा। इसको पुट कर देंगे। इसकी भी इस तरह फ्रैक्शंस बनानी है आपने, a की वैल्यू, b की वैल्यू और c की वैल्यू इस तरह फाइंड कर लेनी है। सेम क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर जैसे हमने किया है उसी तरह इसके अंदर भी करना है। बाकी आप चेक कर सकते हैं कहीं किसी स्टेप के अंदर आपको इशू हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखें, ऊपर डिग्री 3 है, नीचे 2 है, ये सेम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन सारी डिवाइड हो सकती हैं। तो आपने ऊपर वाली टर्म जो है, ऊपर वाली जो तमाम टर्म्स हैं, न्यूमरेटर जो है वो अंदर रखना है और उसको x² - 1 से डिवाइड कर देना है। तो x² - 1 x² को 4x से मल्टीप्लाई करें, 4x³ आ जाएगा। फिर -1 को 4x से मल्टीप्लाई करें, -4x आ जाएगा। साइन चेंज करें, 5x² + x - 2। अब x² को 5 से मल्टीप्लाई करें तो 5x², फिर -1 को 5 से मल्टीप्लाई करें -5, यहाँ से क्या आ जाएगा x और 5 में से 2 निकालेंगे 3x + 3 रिमाइंडर आ जाएगा। तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, कोशेंट, फिर आप रिमाइंडर लिखेंगे और फिर आप नीचे इसका जो डिवाइज़र है वो लिखेंगे। अब यहाँ पे देखिए कि ये एक फ्रैक्शन है जिससे आपने 3 टर्म्स बना ली हैं। 4x फर्स्ट टर्म, 5 सेकंड टर्म और थर्ड जो है वो x+3 और x² - 1। अब 4x + 5 तो मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकता है। ये जो थर्ड टर्म है इससे मज़ीद हम 2 टर्म्स जो हैं वो बना सकते हैं, 2 फ्रैक्शंस हम इधर से बना सकते हैं। तो x² - 1 को इस तरह फार्मूले से हम ओपन करेंगे, a² - b² के फार्मूले से पूरी क्वेश्चन को मल्टीप्लाई कर देंगे x+1 x - 1 से। यहाँ से a और b की वैल्यूज़ आपने फाइंड करनी है, उनको क्वेश्चन नंबर 2 में सबसे पहले पुट करना है और फिर वो वहाँ से जो आंसर आएगा x+3 और x² - 1 का उसको क्वेश्चन नंबर 1 में आपने पुट कर देना है। ये पीछे भी क्वेश्चन कर चुके हैं, सेम उसी मेथड के अकॉर्डिंग ये किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। 7 के में जो क्वेश्चन है, 7 क्वेश्चन है, ये बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 4 मैंने आई थिंक करवाया था आपको, ये बिल्कुल उससे जैसा ही है। तो ये भी आप देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 सेम उसी मेथड के अकॉर्डिंग किया गया है।
तो ये आप खुद चेक कर लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में देखें कि इसको चेक करें कि ये अगर ऊपर वाली टर्म्स को सबको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास एक्स क्यूब इसकी डिग्री आएगी। नीचे वाली टर्म्स को मल्टीप्लाई करें, नीचे वाले एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे भी क्या होगा, एक्स क्यूब की फॉर्म में आएगा। तो ये डिवाइड हो सकते हैं। आपने स्टार्ट से ही आइडिया लगा लेना है, फिर इसको सॉल्व करना शुरू करना है। इसकी फिर पार्शियल फ्रैक्शन वाला मेथड इसके ऊपर अप्लाई करना है। अभी पहले इसको डिवाइड करते हैं। तो x-2 x-3 को मल्टीप्लाई किया मैंने, डायरेक्ट लिखा हुआ है। x को x से मल्टीप्लाई करना है, x को -3 से मल्टीप्लाई करना है, -2 को x से, -2 को -3 से। तो ये सारा मल्टीप्लाई होके सिम्प्लीफाई होके 4 टर्म्स आएंगे, उनको मैंने 3 टर्म्स के अंदर x वाली 2 टर्म्स आएंगे उनको मैंने इकट्ठा कर दिए। नीचे भी इस तरह x और -5 को x -6 को मल्टीप्लाई करेंगे, x को x के साथ x², x को -6 के साथ -6x और -5 को x के साथ -5x और -5 को -6 के साथ +30 आ जाएगा। तो -6x और -5x आएगा, वो -11x बन जाएगा। अब ऊपर वालों को भी इस तरह मल्टीप्लाई आपस में कर देंगे। x को x के -5x + 6 से मल्टीप्लाई, इस तरह -1 को भी इनसे मल्टीप्लाई। तो 6 टर्म्स आएंगी, इनको सिंप्लीफाई करेंगे, x² वालों को इकट्ठा कर देंगे, x वालों को इकट्ठा कर देंगे, तो आपके पास इस तरह फ्रैक्शन आ जाएगी। अब ऊपर वाली जो न्यूमरेटर है उसको अंदर रखें, डिनोमिनेटर को बाहर रखें, इसको डिवाइड करवाएं, तो आपके पास सिंप्लीफाई होने के बाद 9x² - 63x + 114 आ जाएगा। अब इसको आप क्या रखेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन लिखते हैं। जैसे लिखने का तरीका है कंपाउंड फ्रैक्शन में, सबसे पहले क्वेश्चन लिखेंगे, फिर डिनोमिनेटर और देन आपने डिवाइज़र लिखना है। अब देखिए कि 8 टर्म तो 1 आ गई है और जो दूसरी टर्म है उसको फिर अपने फ्रैक्शंस पे डिवाइड करना है। अब हमारे पास ये जो फ्रैक्शन है, ये देखिए कि नीचे जो वैल्यू आई हुई है किसको मल्टीप्लाई करने से आई थी, x - 4, x - 5, x - 6 को। तो a के नीचे x - 4 लगाएंगे, b के नीचे x - 5 लगाएंगे, c के नीचे x - 6 लगाएंगे। x - 4, x - 5, x - 6 से दोनों साइड्स पे मल्टीप्लाई कर देना है। लेफ़्ट साइड पे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे भी ये x - 4, x - 5, x - 6 को मल्टीप्लाई करने से ही आंसर आया हुआ है, ये सारा कैंसिल आउट हो जाएगा x - 4, x - 5, x - 6 से। राइट साइड पे जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो x - 4 कैंसिल हो जाएगा, x - 5 और x - 6 आएगा। b के साथ भी इस तरह x - 5 कैंसिल होगा तो x - 4, x - 6 आएगा। c के साथ भी इस तरह आ जाएगा। तो आप वैल्यूज़ पुट करेंगे, यहाँ से जो आंसर आएगा उसको इक्वेशन नंबर 2 में a b c की वैल्यूज़ को पुट करना है और वहाँ से आपके पास इक्वेशन नंबर 2 से इसकी वैल्यू आ जाएगी 9x² - 63x + 114 ओवर ये जो लिखी हुई हैं डिनोमिनेटर जो लिखा हुआ है, ये आपके पास इस पूरी फ्रैक्शन की 3 टर्म्स जो हैं वो बन जाएंगी। इनकी वैल्यूज़ को आपने उठा के क्वेश्चन नंबर 2 से जो वैल्यू आई हुई है ये इसको उठा के 1 में पुट कर देना है और आपका ये आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 जो है ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, तो इसको सिंपल बनाने के लिए हम x² की जगह पे y सपोज करते हैं। अब इसको सिंपल उसी तरीके से हल करेंगे, y की वैल्यू -a पहले पुट करेंगे, फिर y की वैल्यू -b पुट करेंगे, फिर y की वैल्यू -c पुट करेंगे। यहाँ थोड़े से स्टेप्स मैं आपको क्लियर कर दूँ कि ये जो माइनस है a के साथ, जब हमने y -a पुट किया है तो लेफ़्ट साइड पे -a है, तो ये माइनस उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा -a + b जो है इसके साथ, तो a प्लस का b माइनस का बन जाएगा और c -a वो एज इट इज़ रहेगा। a की वैल्यू आ जाएगी। इस तरह -b जब पुट करेंगे तो b के साथ जो माइनस है इसको भी इस तरह इक्वल की दूसरी साइड पे शिफ्ट कर देंगे, -b + c के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे, वहाँ से क्या आ जाएगा, b - c आ जाएगा और -b + a को हम सिर्फ इन टर्म्स को आगे पीछे करके लिख देंगे। इस तरह -c जब पुट करेंगे तो -c को भी इसका c के साथ जो माइनस है लेफ़्ट साइड पे इसको आपने मल्टीप्लाई कर देना है राइट साइड पर -c प्लस ये -c + b वाली जो सेकंड है ब्रैकेट में लिखी हुई है इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर देना, तो वो b - c -b बन जाएगा। तो अब सारी वैल्यूज़ को पुट कर दी इक्वेशन नंबर 1 में। इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो आपके पास y + a, y + b, y + c आ रहा होगा। सब जगह पे जहाँ पे y है वहाँ पे फिर रिप्लेस कर दे y को x के से, क्योंकि हमने क्वेश्चन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के लिए हमने x के की जगह y पुट किया था। तो जब आपके पास आंसर आ चुका है आप फिर इसको रिप्लेस कर दें।
तो ये आपका सोल्यूशन आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 इंतहाई सिंपल मेथड है। मैंने आपको बताया था कि इस यूनिट के में हमारा 3 टाइप्स की फ्रैक्शन से वास्ता पढ़ना है। जो फर्स्ट टाइप की फ्रैक्शन मैंने आपको बताई थी उसमें लीनियर एक्सप्रेशन नीचे होते हैं, और जो सेकंड टाइप की होती है उसमें आपके पास इस तरह होगा x-1 होल स्क्वायर, x-1 होल क्यूब, इस टाइप की फ्रैक्शन होंगी। तो उनको लिखने का तरीका क्या है, उनको जब हम फ्रैक्शंस बताते हैं स्टार्ट में, जब हम सपोज करते हैं उसकी जो फ्रैक्शन सपोज करते हैं स्टार्ट में, ये सपोजिशन ही है जो स्टार्ट में हम कर रहे होते हैं कि एक जो अननोन है उसके नीचे x-1 लगाना है और x-1 होल स्क्वायर को दूसरे अननोन के नीचे लिखेंगे। अगर इसका एलसीएम लें तो देखिए कि वही फ्रैक्शन उस तरह बनती है। अगर इसका एलसीएम लेके चेक करें तो हमने मतलब ठीक बनाई हैं डिनोमिनेटर के अकॉर्डिंग फ्रैक्शंस। अब पूरी इक्वेशन को x-1 होल स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे, लेफ्ट पे मल्टीप्लाई करें, राइट पे मल्टीप्लाई करें, राइट पे a के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो x-1 कैंसिल, x-1 एक बच जाएगा, और b बाई x-1 होल स्क्वायर के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो x-1 होल स्क्वायर सारे का सारा कैंसिल, b अकेला आ जाएगा। अब यहाँ पे अगर x की जगह 1 पुट करें तो b की वैल्यू फाइंड हो जाएगी, और दूसरी a की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, इक्वेशंस को इक्वेट करेंगे। जब वैल्यूज़ आपके पास पुटिंग से ना निकल रही हों तो आप कोफिशिएंट को इक्वेट करके वैल्यूज़ निकाल लेते हैं। तो लेफ्ट साइड पे x के कोफिशिएंट को इक्वेट करें तो x का कोफिशिएंट कुछ भी नहीं है, तो कुछ भी ना हो तो 1 हम कंसिडर करते हैं, और राइट साइड पे x का कोफिशिएंट क्या है, a है, तो a इक्वल टू 1, a और b की वैल्यूज़ पुट कर देनी है। क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें। ऊपर से x कॉमन लें, नीचे से x² - 1 को तोड़ें तो x+1 x-1, x+1 का होल स्क्वायर है तो एक x+1 अलग, एक x+1 अलग, तो इनको कैंसिल आउट कर देंगे x+1 को ऊपर से और नीचे से, तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये जो फ्रैक्शन सिंप्लीफाई होके इस तरह आ जाएगी। अब a के नीचे x-1, b के नीचे x-1 होल स्क्वायर और c के नीचे आपने x+1 लगा देना है। पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देना है x-1 होल स्क्वायर और x+1 से, लेफ्ट में मल्टीप्लाई करें, सारा कैंसिल आउट, x-1 होल स्क्वायर x+1 से मल्टीप्लाई करें लेफ़्ट पर तो सारा कैंसिल आउट, नीचे वाला राइट में मल्टीप्लाई करें a के साथ तो x-1 एक कैंसिल, एक बचेगा और x+1 इसके साथ आ जाएगा। b बाई x-1 होल स्क्वायर के साथ ये x-1 होल स्क्वायर सारे कैंसिल, x+1 जस्ट इसके साथ आएगा और c के साथ x-1 होल स्क्वायर आ जाएगा। x-1 x+1 a के साथ जो है इसको मल्टीप्लाई करेंगे आपस में, फार्मूले से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो a² - b² की फॉर्म में ये हमारे पास आ जाएगा x² - 1, और b के साथ x+1 और c के साथ x-1 होल स्क्वायर को आपने फार्मूले से ऊपर करना है। फार्मूला नंबर 2 a - b होल स्क्वायर के फार्मूले से a² - 2ab + b², तो x² - 2x + 1 आ जाएगा। अब यहाँ पर अगर x की जगह पे आप 1 पुट करें तो a0 क्वेश्चन नंबर 2 में और b0 और c0 बन जाएगा 1 पुट करने से, तो b की वैल्यू फाइंड हो जाएगी x की जगह 1 पुट करने से। अच्छा, यहाँ पे देखिए मैंने एक डिफरेंट मेथड किया है, ये शायद आपने पहले नहीं कभी चेक किया होगा। इन क्वेश्चन को आसान बनाने के लिए मैं आमतौर पे जो इक्वेशन नंबर 2 है वो मैं पुटिंग के लिए यूज़ करता हूँ। इसको मज़ीद सिम्प्लीफाई करके जो इक्वेशन नंबर 3 बनाता हूँ ये मैं इक्वेशन को कोफिशिएंट को इक्वेट करने के लिए यूज़ करता हूँ। इंतहाई सिंपल मेथड से ये तमाम क्वेश्चंस किए गए हैं बच्चों। फिर भी आपको किसी भी स्टेप में इशू हो, आपको क्वेश्चन डिफ़िकल्ट नज़र आता हो तो हम उसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बी की वैल्यू फाइंड होगी, उसके बाद सी की वैल्यू फाइंड करने के लिए -1 पुट करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 में, जैसे कि मैंने आपको बताया कि पुटिंग के लिए मैं वही इक्वेशन यूज़ करता हूँ क्वेश्चन नंबर 2। तो -1 पुट करेंगे एक्स की जगह पे, राइट साइड पे भी लेफ़्ट साइड पे भी -1 लगा दें तो b0 a0 और c की जगह पे c में जब x की जगह पे -1 पुट करेंगे तो -2 होल स्क्वायर 4c आ जाएगा, 4 मल्टीप्लाई हो रहा है वो तो जाके डिवाइड हो जाएगा, c -1/4 को दोनों साइड पे कोफिशिएंट को इक्वेट करें। लेफ़्ट साइड पे कोफिशिएंट क्या है, कुछ भी नहीं है तो 0 आ जाएगा। राइट साइड पे क्या आएगा, a और c आ जाएगा, a + c की जगह पे -1/4 पुट करेंगे, -1/4 को उधर ले जाएँ +1/4 आ जाएगा। तो a की वैल्यू पुट की, b की वैल्यू पुट की, c की वैल्यू पुट की आपने। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। 12 में देखिए x-1 होल क्यूब आ गया है, तो आपने क्या करना है, फर्स्ट अननोन के नीचे x-1, सेकंड अननोन के नीचे x-1 होल स्क्वायर और थर्ड अननोन के नीचे x-1 होल क्यूब आपने लगाना है। अगर आप देखें कि राइट साइड पे अगर आप एलसीएम लें तो आपके पास x-1 होल क्यूब ही आता है।
तो मतलब इस फ्रैक्शन से इन 3 टाइप्स की फ्रैक्शन जो है वो बनाई जा सकती हैं। अब हमने ए बी सी की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। तो पूरी इक्वेशन को x-1 होल क्यूब से मल्टीप्लाई कर देना है लेफ़्ट पे राइट पे देखिए कि x-1 ए कैंसिल 2 आएंगे, ए के साथ बी के साथ 2 कैंसिल 1 आएगा और सी के साथ तीनों कैंसिल, सी के साथ कुछ भी नहीं आएगा। ए के साथ जो x-1 होल स्क्वायर है इसको फार्मूले से ओपन करें, ए माइनस बी होल स्क्वायर के फार्मूले से, फिर x की वैल्यू 1 पुट करें तो आपके पास c की वैल्यू आएगी। बाकी और कोई वैल्यू फाइंड नहीं हो सकती है। तो हम दोनों वैल्यूज़ जो हैं a और b की हम इक्वेशंस को कोफिशिएंट को इक्वेट करने से निकालेंगे। तो हम एक्स स्क्वायर और x के कोफिशिएंट को इक्वेट करते हैं। सबसे पहले एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को इक्वेट करें दोनों साइड्स पर। तो राइट साइड पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a है और लेफ़्ट साइड पर 3 है, तो a की वैल्यू 3 आ जाएगी। सेकंड x का कोफिशिएंट लेफ़्ट साइड पे 4 है और राइट साइड पे -2a है और x के साथ b भी है तो प्लस b आ जाएगा। a की वैल्यू ऊपर से पुट करें, सिंप्लीफाई करें तो b की वैल्यू आ जाएगी। a b c की वैल्यूज़ पुट कर दें। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं। तो 13 में x+1 होल क्यूब है, a के नीचे x+1, b के नीचे x+1 होल स्क्वायर और c के नीचे x+1 होल क्यूब लगाना है। x बच गया है, x को आप d के नीचे रख दें, x को आप a के नीचे भी रख सकते थे, फिर आगे b के नीचे इस तरह x+1 आ जाता, वो आपकी मर्ज़ी है। मैंने बताया है जैसे स्टार्ट में भी कि आप ए बी सी डी जो ऊपर हम सपोज करते हैं या मर्ज़ी करते हैं इनको आगे पीछे किया जा सकता है, चेंज किया जा सकता है। पूरी इक्वेशन को x+1 होल क्यूब x से मल्टीप्लाई करें तो a के साथ क्या आ जाएगा x इंटू x+1 होल स्क्वायर, a कैंसिल हो जाएगा, 2 बच जाएंगे, b के साथ 2 कैंसिल होंगे, 1 बचेगा, x तो इसके साथ भी लगेगा, c के साथ भी x आएगा, c के साथ x+1 होल क्यूब सारा कैंसिल, x बचेगा और d के साथ x कैंसिल, x+1 होल क्यूब आएगा। तो यहाँ हमने एक तो a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला ओपन करना है x+1 होल स्क्वायर को, उसके बाद x+1 होल क्यूब को आपने ओपन करना है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, उस फार्मूले से इसको ओपन करना है a प्लस बी होल क्यूब के फार्मूले से। अब आपने क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर चेक करें। तो अगर आप c की वैल्यू पहले फाइंड करना चाहते हैं, a b की तो फाइंड नहीं हो सकती है, c की वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं तो आप -1 पुट करें, c की वैल्यू आ जाएगी, बाकी सारे ज़ीरो बन जाएंगे। उसके बाद अगर आप d की वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं तो आपको x की जगह पे +1 पुट करना पड़ेगा, 0 पुट करना पड़ेगा x की जगह पे पूरी इक्वेशन में। तो 0 पुट करेंगे x की जगह पे तो a 0 b 0 c 0 d की वैल्यू फाइंड हो जाएगी इस तरह। अब x क्यूब के कोफिशिएंट को इक्वेट करें, लेफ़्ट साइड पे कुछ भी नहीं है तो 0 है, राइट साइड पे x क्यूब का कोफिशिएंट a है और d x क्यूब का कोफिशिएंट राइट साइड पे और क्या है d है। तो d की वैल्यू पुट करेंगे ऊपर से देख के, a को दूसरी साइड पे ले जाएं तो a की वैल्यू -1 आ जाएगी। फिर आप x के कोफिशिएंट इक्वेट करें तो लेफ़्ट साइड पे 0 है, राइट साइड पे 2a है, b है और 3d है। अब a की वैल्यू पुट करें -1 -2 आ जाएगा और d की वैल्यू 1 पुट करें तो +3 आ जाएगा। 3 में से 2 निकालें तो 1 बचता है, वहाँ को दूसरी साइड पे मूव करवा दें, b की वैल्यू -1। ये सारी वैल्यूज़ आपने पुट कर देनी है। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 जो है इंतहाई सिंपल है, या ख़ुद चेक कर लीजिएगा, सिंप्लीफाई किया हुआ है, इंतहाई सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए 12 कॉमन ले लेंगे, x² -4 आएगा और नीचे x-2 को तोड़ लेंगे, x-2 और x+2 को भी इस तरह 2 ऐसे कर लेंगे, x+2 ऊपर से फार्मूला ओपन करें a² - b² के फार्मूले से x² -4 को, तो x+2 आएगा, वो नीचे से कैंसिल आउट हो जाएगा। अब क्वेश्चन देखिए कि क्वेश्चन स्टार्ट में कितनी कम्प्लेक्स फ्रैक्शन थी तो हमने इसको कितनी सिंपल फ्रैक्शन में तब्दील कर दी है। अब इसकी पार्शियल फ्रैक्शन करते हैं, इस फ्रैक्शन से 2 मज़ीद फ्रैक्शन बन जाएंगी। तो देखिए ये सारा सिंप्लीफाई किया हुआ है, इसको आप चेक कर सकते हैं। तो ओके डियर स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हो सकता है मैं 5.2 अपलोड करूं, हो सकता है 4.1 अपलोड करूं। तो तीनों यूनिट्स मैंने स्टार्ट किए हुई हैं, यूनिट नंबर 1, यूनिट नंबर 4, यूनिट नंबर 5। तो तीनों की वीडियोस हैं इस चैनल पे आपको मिलती रहेंगी। इंतहाई सिंपलेस्ट मेथड होंगे, आपको इंशाल्लाह कभी भी किसी भी की बुक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपके लिए ये नोट्स इंतहाई मुफीद होंगे। आपको एक एक क्वेश्चन के बारे में सही डिटेल से समझाया जाएगा। आपको अभी भी कोई क्वेश्चन डिफ़िकल्ट नज़र आता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कोई क्वेश्चन जो मैंने बहुत जल्दी में समझा दिया हो उसको मैं डिटेल से समझा दूंगा। मेथड सारा आप चेक कर लें, इनके स्क्रीनशॉट ले लें, इनको अच्छी तरह तैयार करें, प्रैक्टिस करें।
क्योंकि मैथ प्रैक्टिस के बगैर कुछ भी नहीं है। प्रैक्टिस करेंगे तभी आपका मैथ जो है वो अच्छा होगा। तो ये यूनिट जो है जिन बच्चों ने 10th में किया हुआ था यूनिट नंबर 4, उनके लिए ये उम्मीद है कि ये यूनिट जो है वो कोई मुश्किल नहीं होगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।